तालाब में ठंडा के दिनों में जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यानी नेगेटिव हो जाता है तो उसके वाटर सरफेस पर आइस ग्रो करने लगता है, यानी बर्फ जमने लगता है, फ्रीज होने लगता है। तो इस पर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कितना टाइम में कितना थिकनेस आइस का जमेगा, या आपसे पूछेगा इतना थिकनेस जमने में, थिकनेस दे देगा कितना टाइम लगेगा, टाइम देगा तो कितना आइस का ग्रोथ होगा, कितना थिकनेस का आइस बनेगा। अगर आइस का थिकनेस दे देता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा ये पूछेगा। इस पर बेस्ड यही दो पैटर्न का क्वेश्चन ही होगा। तो आइए जरा हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड्स होता क्यों है, यानी तालाब के जल में, जल के सतह पर या उसका जल जमता कैसे है। तो अभी हमने चर्चा भी किया था, जैसे ही हमको पता है कि वाटर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है तो अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर अगर हीट लॉस करने लगे तो फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर हीट लॉस करता रहता है तो तब तक वो आइस बनता रहता है, करेक्ट। जब वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है वह पूरा का पूरा जब आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जब पूरा का पूरा वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है जब पूरा आइस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो हीट लॉस करता है अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर नेगेटिव है तो। लेकिन अब वाटर बचा ही नहीं, पूरा का पूरा वाटर तो आइस में बन गया, तब वह आइस हीट जो लॉस करेगा, जो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अब क्या करेगा तो अपना टेम्परेचर को डिक्रीज करने में खर्च करेगा। और यह भी प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि उसका टेम्परेचर आइस के टेम्परेचर के इक्वल ना हो जाए। इसलिए अगर मान लो ठंडा का दिन है, कहीं पर ग्लेशियर वगैरह जहां पे आइस फॉल होता है, और अगर वहां का टेम्परेचर नेगेटिव चल जाता है, यानी किसी प्लेस का टेम्परेचर अगर माइनस में चला जाता है, ध्यान देना है बात पर, तो वहां जो आइस बनता है उस आइस का टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के इक्वल होता है, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करता है, तभी ऐसा होता है।